भगवान कह रहे हैं बिना भक्ति के अर्जुन इस रूप का अनुभव नहीं किया जा सकता, भक्ति होगी तो ही अनुभव होगा। तो उसका साधन क्या है? एक श्लोक में भगवत प्राप्ति बता रहे हैं सुखदेव जी। द्वितीय स्कंद के दूसरे अध्याय का अंतिम 37वां श्लोक। पिबन्ति ये भगवत आत्मनस्वताम् कथामृतम् श्रवणपुटेषु संभृतम् पुनन्ति ते विषय विदूषिताशयम् व्रजन्ति तच्चरण सरोरुहान्तिकम्। भगवान ने कान क्यों बनाए? आप कहेंगे सुनने के लिए बनाए, तो ये सुनते हैं कि इनके भीतर वाला सुनता है? कौन सुनता है? ये जो बाहर नक्शा बनाया है ना, इसका बहुत ज्यादा महत्व नहीं श्रवण में। इसलिए नैयायिकों ने श्रवणेंद्रिय किसको माना है? कर्ण कुहर, कर्ण का जो छिद्र है ना वो श्रवणेंद्रिय, और वो भी उसके भीतर एक पर्दा, वहां से सुनाई पड़ता है। कहते इस आदमी का तो पर्दा ही फट गया, अब ये सुनना बंद कर दिया। और कम सुनने वाले भी जो मशीन लगाते हो यहीं लगाते, यहाँ लगाते कि नहीं? तो कर्ण कुहर वर्ती जो इंद्रिय है उसका नाम है श्रवणेंद्रिय। तो जब भगवान को सुनने के लिए कान देने थे तो इतना नक्शा काहे को बना दिया? 2 छेद बना देते, एक यहाँ एक यहाँ, उसी से आवाज सब तो चली ही जाती। बाल से सब ढके भी रहते, सुरक्षित रहता, यहाँ से सब शब्द भीतर चला जाता। एक महात्मा बोले फिर चश्मा कैसे लगाते? चश्मा तो कान पे ही रहता है। अरे भाई ठीक है, चश्मा हो सकता, कान न होते, केवल छिद्र होते तो कोई ना कोई विकल्प तो मनुष्य सोचता ना चश्मा लगाने का भी, कुछ ना कुछ तो करता। मूल बात यह है कि श्रवणेंद्रिय जब कर्ण के भीतर की इंद्रिय को श्रवणेंद्रिय माना है, तो ये पात्र के, बर्तन के आकार में, पुटक माने दोना, दोने के आकार में कर्ण भगवान ने क्यों बनाए? इसीलिए बनाए कि प्रत्येक मनुष्य विचार करे कि ये पात्र भगवान ने हमको किस लिए दिए? कुछ पीने के लिए दिए। इन पात्रों में पिबन्ति ये भगवत आत्मनस्सताम, संत पुरुषों की वाणी से निश्रित कथा का अमृत इन कर्ण दोनों में भर भर कर पीने के लिए भगवान ने इनको दोने के आकार का बनाया। भर भर के इन कानों से कथा रस को पिए। और ये भगवान की ऐसी विलक्षण रचना है कि पूरे ब्रह्मांड में इन 2 कानों से श्रेष्ठ चमत्कारी दूसरा कोई पात्र न भूतो और न भविष्यति। आप बड़ी से बड़ी कढ़ाई बनाते हैं, मान लो उसमें 10 क्विंटल दूध आ जाता है, इतनी बड़ी कढ़ाई है, एक बार में 10 क्विंटल दूध उसमें आप रख सकते हैं। 10 क्विंटल दूध की खीर बना सकते हैं, मान लो ऐसी कढ़ाई आपके पास है।
उसमें 1 क्विंटल और अटाना चाहो तो अटेगा? अरे 1 किलो भी ज्यादा नहीं, जब 10 क्विंटल के तो 10 से अधिक उसमें अट नहीं सकता। पर ये पात्र भगवान ने ऐसे बनाए कि जीवन भर भगवान के मंगलमय चरित्रों को सुनते रहो। ये बर्तन कभी भरते ही नहीं है, भर ही निरंतर हो ही न पूरे। ऐसे बढ़िया पात्र भगवान ने बनाए कि ये कभी पूरे भरते ही नहीं है। बस तुम इतना काम करो कि इन करणों के पुटकों में दोनों में भर भर कर श्री राम कृष्ण के मंगलमय चरित्र अमृत का पान करो। श्रवण पुटेषु समृतम। जब श्रवण पुट के माध्यम से कथामृत हृदय में जाएगा तो विषय से जो विदूषित हो रहा चित्त है वो तत्काल पवित्र हो जाएगा और हृदय विषय का दुर्गंध हृदय से निस्सारित हो जाएगा और भाव की, प्रेम की, भगवान के श्री चरण कमल मकरंद की सुगंध से हृदय भर जाएगा। गंदी जगह में हम नहीं खड़े हो सकते, भगवान कहां से खड़े होंगे? जब तुम्हारा हृदय भाव की सुगंध से भर जाएगा तो तुम्हारे हृदय में ठाकुर जी अविचल भाव से खड़े हो जाएंगे। एक बात तो यह है कि जब विषय विदूषित जो अंतःकरण है वो निर्मल हो जाता है और निर्मल अंतःकरण में ज्ञान भक्ति वैराग्य का उदय हो जाता है, तब उसकी सीधी गति भगवान की ओर हो जाती है और वो भगवान के चरणों तक पहुंच जाता है। एक अर्थ तो ये है। दूसरा अर्थ ये है कि इस प्रकार के कथा रस रसिक प्रेमी को चलकर भगवान के पास नहीं जाना पड़ता। तच्चरण एव तदंतिकम व्रजंती। भगवान के चरण ही चलकर उसके हृदय तक आ जाते हैं। दूसरे साधनों का आश्रय लेने वालों को भगवान तक चलकर जाना पड़ेगा और प्रेम से सत्संग करने वालों को भगवान तक जाना नहीं पड़ेगा, भगवान ही चलकर आएंगे। माई मेरे श्याम